वेलकम टू लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सोल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है और इसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है, यानी जब x 4 हो तो y की वैल्यू क्या है, -3 है। अगर आपके पास दो वैल्यू गिवन हो फंक्शन की तो हम उस टाइम कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज़ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये सोल्व करना बहुत ही सिंपल है। आप इसको सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक टेक्निक है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करते हैं, एक्स जो जितने भी वेरिएबल हैं उसको एक साइड पे करते हैं और वाई जो वेरिएबल हैं उसको एक साइड पे करते हैं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक्स है उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो इट विल बिकम एक्स डी एक्स बन जाएगा इक्वल टू ये जो डी वाई है यहाँ पे डिवाइडेड हो रहे तो वहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा वाई इंटू डी वाई, राइट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं कि टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ओके, इंटीग्रल लेने से बोथ साइड ये आ जाएगा इंटीग्रल एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वाई डी वाई। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करने से ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट जो c1। जब भी किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसके साथ क्या आता है, कांस्टेंट आते हैं। वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस c2। ओके, सॉरी माइनस भी आपने साथ लिखना है। यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस था इसको मैं इस साइड पे लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c2 माइनस c1। ओके, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को एलसीएम ले सकता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2 माइनस c1। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू c2 माइनस c1। अब यहाँ से जो c2 माइनस c1 है, 2 इंटू c2 माइनस c1, इसको मैं लेट करता हूँ सी स्क्वायर के साथ। अब सी स्क्वायर के साथ क्यों किया, आपकी मर्ज़ी है, आप पी कर ले क्यों कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि सी स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2c2 माइनस c1। यहाँ पे स्क्वायर करने के एक ही रीज़न है, आप इस इक्वेशन को देख के ये बता सकते हैं ये किस लाइन की या कौन सा जो कर्व है इसकी इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। फॉर एग्जांपल आपके पास ड्राइंग इतनी ख़ास नहीं है, बस गुजारा कर ले। ये आपके पास आ गया हाफ सेमी सर्कल और ये आपके पास लेट से एक सर्कल है, बस यूँ कंसिडर कर लिया एक सर्कल है, एग्जैक्ट बना तो नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, मेन सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस। ओके, तो यहाँ से ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, सी स्क्वायर कर लिया। इसका रीज़न ये है, आप करना नहीं चाहते तो फिर ना कर लें, समझने में आपके लिए आसानी होगी। अगर आप सी स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर कर ले, पी स्क्वायर कर ले। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे इनिशियल कंडीशन। तो ये इनिशियल कंडीशन क्या है, वाई ऑफ 4 इक्वल टू -3। इसका मतलब ये है जब x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू क्या है, -3 है। तो x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पे क्या है, 4 स्क्वायर आ जाएगा प्लस y की वैल्यू क्या है, -3 होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हैं। देन इट विल बिकम x माइनस
प्लस माइनस 5। अब c की वैल्यू हमारे पास दो आ गई है, एक +5 है, एक दूसरा -5 है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये +5 c की वैल्यू एक्चुअल होगी या -5 होगी? इसलिए आपने ड्रा करना है ये ग्राफ। ये सर्कल है और ये पॉइंट देखो, ये माइनस पॉइंट क्या है 4 - 3 है। ये जो पॉइंट गिवन है 4 - 3 यानी x जब 4 हो तो y की वैल्यू 3 है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ये डेफिनेटली x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव साइड पे है, y नेगेटिव है तो ये डेफिनेटली यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं ना होगा आई थिंक। ओके 4 - 3। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अबव सर्कल इसमें अगर मैं पुट कर लूँ x² + y² = 5। दूसरी बात ये है आसानी के लिए रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, इसलिए हम क्या लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं +5। तो इसका जो एक्चुअल आंसर ये है। ओके फिर भी अगर आप इसको मज़ीद स्पेसिफिक करना चाहें तो ये बन जाएगा आपके पास y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ तो इट विल बिकम 5x² प्लस माइनस। यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू। अब ये जो प्लस है ये माइनस है, प्लस के साथ अगर मैं लिखूँ √5x² और मैं लिखूँ y = -√5x² लिखूँ, ये दो तरीके लिखने के। अब इसका मतलब होता है, इस इक्वेशन का मतलब ये जो अबव है ये सर्कल, ये जो ये कर्व डिनोट कर रहे हैं, यानी अबव एक्स एक्सिस जो सेमी सर्कल है वो ये लाइन, ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो इक्वेशन ये इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी बिलो एक्स एक्सिस, राइट। तो इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इस सर्कल के पाथ मूव कर ले, फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर ले और यहाँ से मूव कर ले, तो वो एक्स के हिसाब से वाई में कितनी चेंजेस आएगी वो आपको ये इक्वेशन बताएगी। इस इक्वेशन से आपको ये पता चलेगा कि ये उस ट्रेजेक्ट्री पे या इस पाथ पे मूव करने से बॉडी उसमें एक्स, जब एक्स की वैल्यू चेंज होगी मूव कर लेंगे डेफिनेटली, जब यहाँ से मूव कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रहा है, वाई की वैल्यू भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं। तो अब वाई की एक्स के हिसाब से वाई की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है वो आपको ये इक्वेशन बता रही है। तो इस इक्वेशन से हमने फाइंड कर लिया है, ये इक्वेशन को एक है रेट ऑफ चेंज बता रहे हैं, किसके ऊपर किस लाइन पे किस कर्व पे आपके पास रेट ऑफ चेंज बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आपको पता चलेगा। इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इस सर्कल पे यहाँ एक कर्व है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअल आंसर हमारा ये बन जाएगा। एक्चुअल आंसर ये पॉजिटिव वाले क्यों बनाया नहीं बना, क्योंकि हमें क्या चाहिए बिलो द एक्स एक्सिस कर्व चाहिए। बिलो द एक्सिस क्यों, क्योंकि हमारे पास ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके